फाइनली मैं अस्ताना आ गया हूँ। सुबह हो गई है, धूप भी है, ठंड भी है। पीछे खड़ी है बस, छोड़ दिया मुझे इसने अस्ताना। ये आगे और जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी आगे, इन्होंने कहा कि, लेकिन ये अस्ताना आ गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर बस स्टेशन पे। मैं अभी आया हूँ यहाँ पे शॉप में, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो भाई मेरी हेल्प कर रहा है इंटरनेट के लिए। इन्होंने अपने वाईफाई शेयर किया है मेरे से। मैं अब चेक कर पा रहा हूँ कि कौन सा बेटर है और कौन सी लोकेशन है मुझे जाना है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर दिखा रहा है यहाँ से। वहाँ पे एक सिम की शॉप थी, लेकिन उसने कहा कि वो क्लोज पड़ी थी। तो मैंने एक बंदे से पूछा कब खुलेगी, तो कह रहा कोई आइडिया नहीं है। बेटर ये है कि आप ना बाहर निकल के, एक बिल्डिंग है, शायद ये वाली बिल्डिंग है, वो ये वाली बिल्डिंग है। वो कह रहा है कि इसमें चले जाओ, आपको मिल जाएगी वो। मैं वही जा रहा हूँ। आई होप वहाँ पे कुछ मिल जाए सिम, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले सिम खरीदना है। जैसी सिम मिल जाएगी तो एक्टिवेट हो गया, उसके बाद तो शायद बस से जाओ, किसी से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिना सिम के पता ही नहीं चल पा रहा है। बिल्डिंग में एंट्री तो कर लिया, मैं ढूंढ रहा हूँ कि सिम कार्ड किधर है। सिम कार्ड हाँ, एक मिल गया। अभी देखना पड़ेगा खुली है बंद है। हाँ, ये खुली हुई है, ये जा सकता हूँ मैं इसके अंदर। इंग्लिश गवारी इंग्लिश да सिम कार्ड С интернетом? हाँ Вот смотрите. С интернетом только вот Билайн 4500. ट्रांसलेट Что сделать? गूगल ट्रांसलेटर टाइप किया Beeline। हाँ ओके। Цена? Вот. 4,000 Тенге. वो मुझे बता दिया वहाँ से जाके एक्सचेंज करा सकते हो, तो वहीं जा रहा हूँ मैं इनके साथ। Вон там обменник. वे Вон. नो वे अब मुझे यही देखना पड़ेगा कि यहाँ से कहाँ मिल रहा है। Осторожно. हाँ स्पसीबा। दिस ओके, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ एक्सचेंज कराने के लिए। देंगे И прямо. прямо? Прямо? Сюда. Сюда и прямо. До конца. This? Нет. Okay, corner. This. Вот так. Вот так. Все, Okay, все. स्पसीबा। यहाँ पे ये स्टेशन है, यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। मुझे एक चीज़ देख के बड़ी हंसी आई कि यहाँ पे शायद ये भी अपनी ट्रेन का वेट कर रही है, शांति से बैठ के। अब मैं जा रहा हूँ ATM से पैसे निकाल लूँ। करेंसी एक्सचेंज था यहाँ पे, मैंने कहा नहीं, मैं करेंसी एक्सचेंज नहीं कराऊँगा, क्योंकि बहुत ही कम डॉलर बचे, तो वो मैं इमरजेंसी के लिए रखना चाहता हूँ। बाकी मशीन से निकाल के देखता हूँ। रशिया में तो मशीन से निकल ही नहीं रही थी, लेकिन यहाँ देखता हूँ शायद यहाँ निकल जाए। यहाँ पे है ATM स्टेशन प्रेमा बोला ना, प्रेमा मतलब स्ट्रेट। मुझे मिल गया ATM मशीन, वो रही ATM मशीन। मैं जिस ATM में गया था वहाँ तो नहीं चल रहा है। वो कह रही है कि ATM नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बैंक। तो मुझे इन्होंने कहा है कि मैं आपको बैंक दिखा देती हूँ। ये भी निकाल रही थी, मैंने इनसे हेल्प मांगी, तो कह रही चलो मेरे साथ चलो, मैं बैंक की दिखाती हूँ आपको। पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है यहाँ पे, सिस्टम क्या है, मेरे को देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है यहाँ पर। समय कुछ भी इजी नहीं हो रहा है, सब कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे। ध्यान से ये हेल्प कर रही हैं, मुझे लेके जा रही हैं वहाँ पे, और बैंक में देखता हूँ निकल जाएगा, आई होप सो। हालांकि मुझे लगता है यहाँ उतनी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि कजाकिस्तान जो है उतना वो सैंक्शन एरिया में नहीं है। रशिया में सैंक्शन था तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यहाँ देखो, आई होप फर्स्ट डे है तो अच्छा ही होगा। वो वही कह रही है कि एक्चुअली वो जो ATM था ना, वो ATM में क्या था कि आपको इसी कंट्री का जो बैंक का कार्ड है ना, वो उसके ऊपर रखना है, डालना नहीं है। कुछ होगा उनका सिस्टम कि उसके ऊपर रखो। मैं देख रहा था स्क्रीन के ऊपर उन्होंने रखा और पैसे निकाल रहे थे और पैसे डिपॉजिट कर रहे थे। कह रहे आपको जो ATM से निकालना है वो जाना पड़ेगा आपको बैंक में, और वो मैं दिखाती हूँ आपको बैंक कहाँ पर है, साथ ही चल रही है मेरे, और वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ पैसे। मेरे पास करेंसी थे कुछ डॉलर वगैरह, लेकिन मैंने एक्सचेंज कराया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़े से पैसे मैं अपने पास रखूँ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, वैसे नहीं रखूँ, खर्च ना करूँ। तो भाई मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ। स्कूल का чуть-чуть. Да, другой светофор. Ага. Светофор еще один. Перейдем, там банк. Ладно, хорошо. Там уже банк.
तो मैं देख रहा हूँ क्या पता वहीं पे मेरे को सिम मिल जाए। हालांकि मैंने सिम वहाँ से ही पूछी है, अगर यहाँ सिम मिल गई तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं वहीं से ले लूँगा सिम। 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसका मतलब आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इंटरनेट और करेंसी। दैट्स इट। ज़बूत नेम Вас? My name is Nina. मीना। मीना, хорошо, good. Вас? Меня зовут Рошен. Я индийский, Индия. Индия. Very good. хорошо. You speak English? चुट। मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा ही। मुझे पता नहीं मैं हर बार अपनी ऐसी क्यों कराता हूँ ठंड में आके। मुझे लगता है कि ये मौसम ठीक रहेगा। पिछली बार आया नवंबर में तो मुझे लगा ठीक ठाक होगा, वो भयानक ठंड। अब सोचा है कि पहले आ जाऊँ मैं। यहाँ पे हवा ऐसी चल रही है कि पूछो मत। हवा तो हवा के साथ ये है कि इतने लोग सिगरेट पीते हैं, उसकी धुआं अलग से आती है। Здесь? Да. अस्ताना, Да. अलमाटी। Учатся с Индии, много в мединституте учатся. No. University. No, you only tourist. Я Tourist. No. Я поняла. हाँ, वो शायद पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, यू टॉकिंग अबाउट डॉक्टर यूनिवर्सिटी मेडिकल। Да. बहुत सारे इंडियंस हैं ना, इस चक्कर में पूछते हैं। रशिया में ही पूछ रहे थे कि यहाँ पढ़ने के लिए आए हो या क्या करने के लिए आए हो, और यहाँ पर भी वही है। क्योंकि कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री रशिया और यूक्रेन, इसमें ऐसा है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो इंडियंस लोग बहुत सारे आते हैं पढ़ने के लिए। तो सबके माइंड में रहता है इंडियन बोलो तो 80% कहते हैं पढ़ने के लिए आए हो, तो स्टूडेंट हो यहाँ पे, तो टूरिस्ट बहुत कम मानते हैं। Казби। Да, вот Каспий. हाँ, Вот вход. ओके Сейчас светофор перейти. ओके। वो बैंक दिखा रहे हैं कि वो वाला बैंक है। ओके। Да, вот здесь вот так вот перейдешь. This, И вот, this. вот, Каспий. ओके, Каспий, ओके। Там вот здесь заходит Да. Children. Children, Ага. Вот и все. ओके, спасибо। Все, пожалуйста. बता दिया उन्होंने मुझे कि बैंक है, वहाँ से चले जाओ। अभी तो रेड लाइट हो रही है, मैं रेड लाइट को ग्रीन होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बैंक में। आई होप यहाँ पे ATM चल जाए इनका। चल ही जाएगा, ये सेंक्शन में नहीं है। गरम है तो ATM वगैरह तो काफ़ी सारा है। तो फाइनली मैंने यहाँ से बैंक से अपने करेंसी निकाल लिए, ATM से ईज़िली निकल गई है। निकाल लिए मैंने टेंगे यहाँ पे, कम ही निकाले हैं, ज़्यादा निकाले नहीं। मैंने कहा देखा जाएगा, आगे दोबारा निकाल लूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि यहाँ पे वो इशू है नहीं ATM वाला। थैंक गॉड। रशिया में तो पागल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सारे कार्ड ही ख़राब हो गए। मतलब अपाइज कर दिया इन्होंने हमें कुछ टूरिस्ट को कि कुछ कर ही नहीं सकते। आप बैंक में नहीं जा सकते, आपके पास अगर सिर्फ डॉलर है तो सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ सिम लेने के लिए। आसपास से मैं सिम ले लेता, लेकिन मुझे लगा नहीं, वो जो लेडीज़ थी सिम वाली, उसने सच में हेल्प करी मेरे को, यहाँ वहाँ लेके गई निकलवाने के लिए, समझाने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उससे ही ख़रीदना चाहिए, तो मैं वही जा रहा हूँ। इसे ही कहते हैं कि अपनी जो ऑनेस्टी है और अच्छापन है, काइंडनेस है, वो हमेशा सबके साथ रखनी चाहिए। कब आपके पास एक प्रॉफिट के रूप में आएगा पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आसपास ले सकता हूँ, ढूंढ ढांड के मिल जाएगा मुझे, मैं किसी से पूछूंगा तो। लेकिन वो लेडीज़ इतनी काइंड थी कि मुझे अंदर से फील हुआ कि नहीं, उसने मेरी हेल्प करी है, तो मुझे वहाँ जाके उससे सिम लेनी चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर का है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो वहीं जा रहा हूँ मैंने सिम ले ली, करेंसी एक्सचेंज करा ली। अभी भी टाइम है मेरे पास अपने हॉस्टल में चेक इन करने से पहले, क्योंकि टाइम है काफ़ी, मैं पहले ही पहुँच गया हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया एक जगह कि मैं क्या खाऊँ कुछ, तो ये जगह ऐसी है, यहाँ पे आया हूँ मैं। काउंटर यहाँ पे उनका, तो मैंने काउंटर वगैरह में देखा कि कौन सी, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज वगैरह भी, मैंने पूछा वेजिटेबल किस में है, उन्होंने कहा कि वेजिटेबल इसमें है। मैंने एक ये लिया है, मैंने कॉफ़ी ली है। मैंने उनसे कहा कि मुझे ना थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर देना, जिसमें दही आती है ना हमारे यहाँ पे। तो मैंने पता किया यहाँ पे कौन से नंबर की बस जाएगी, 37 नंबर की बस है, वो जाएगी यहाँ से। एक दो कंट्री ट्रैवल कर लो, उसके अंदर बस में ट्रैवल कर लो, तो समझ में आता है कि हाँ आप कहीं भी घूम सकते हो बस में। क्योंकि मैं खामखा यहाँ पे 1200 टेंगे कौन दे कैब में 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए। यहाँ से मुझे इजी है कि 800 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ बस आएगी 37 नंबर की, वो पहुँचा देगी 8 स्टॉपेज के बाद। तो ये आ गई मेरी बस 37 नंबर की, मुझे इसमें जाना है। इसको
एक्चुअली मैं इस बस में चढ़ गया था और मुझे लगा था कि यहाँ पे इजीली टिकट मैं ले सकता हूँ, क्योंकि रशिया में तो पॉसिबल था कि आप कंडक्टर को पैसे दे के ले लो, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्होंने ऐसी एप्लीकेशन QR कोड वगैरह बना रखे हैं यहाँ पे, इस पर स्कैन करके पे करो। यहाँ कंडक्टर नहीं है। मैंने ड्राइवर को पे करने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं दिया क्योंकि बिजी था बंदा। एक बंदा मुझे मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा। उस बंदे ने कहा कि वो इसको इंग्लिश आती थी। फाइनली फिर उसने मेरे बदले पे कर दिया। मैंने उसको पैसे दिए, कहने का नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट ट्रैवल हेयर एंड बी सेफ एंड बी वार्म। और मुझे कहा कि ये जो मैंने पे किया है ना अपने ऐप से, उसकी फ़ोटो खींच के रख लो, क्योंकि अगर इस पर कोई चेकर चढ़ेगा तो आप उसको दिखा सकते हो कि आपके पास टिकट है, कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी नहीं। तो मैंने लेके रखा हुआ है। मंगोलिया से थे तो उन्होंने कहा इफ़ यू विजिट टू मंगोलिया जस्ट विजिट माई सिटी ऑल्सो। मैंने कहा ठीक है, ज़रूर विजिट करूँगा। यहाँ से सिर्फ 7 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है किस तरफ जाना है। या तो स्ट्रेट दिखा रहा है या मुड़ना होगा। मेरे को मैप में चेक करना है कि 6 मिनट का है कि 7 मिनट का है। जो अगर टैक्सी से आता हूँ तो टैक्सी से ये होता है कि सिर्फ 1000 टेंगे लगते हैं, लेकिन अगर मैं इससे आया हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा फ्री हो गया यहाँ पे आके। तो मैं आपको अपना रशियन एग्जिट इमिग्रेशन और कज़ाकिस्तान एंट्री इमिग्रेशन बताता हूँ। वहाँ पे आजकल ये हो रहा है कि रशिया में ये प्रॉब्लम हो रही है कि स्पाई को लेके, तो वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से चेक कर रहे हैं। जब मैं क्रॉस कर रहा था एग्जिट इमिग्रेशन में तो उन्होंने क्या किया कि उस बस में सिर्फ इकलौता मैं ही फॉरनर था। जब एग्जिट करते हैं तो पासपोर्ट वगैरह सामान वगैरह साथ में होता है। पासपोर्ट उसने मेरा लेके रख लिया और मुझे कहा कि आप साइड में बैठ जाओ, और उसने बाकियों को पहले करने दिया। जो अदर सेंट्रल एशियन कंट्री के थे सारे, ऑलमोस्ट कुछ कजाकिस्तान और कुछ रशियन वगैरह थे, तो उनको करा लगा निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर था मैं कि शायद वो ये चीज़ पूछेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। लास्ट में लगभग आधा घंटा हो गया, तब उसने क्या करा कि मेरा पासपोर्ट लिया, वो कैबिन से निकला और दूसरे कैबिन में गया अपने ऑफिसर के पास, उसको पासपोर्ट दिया उसने। फिर मेरे को 5-10 मिनट और लगे वेट करने में, तो उसका जो ऑफिसर था वो दोनों आए साथ में। तो मेरे से पूछने लगा कि आर यू रोशन? मैंने कहा हाँ मेरा नाम रोशन है, मीन्स इन इंग्लिश में कि यस आई एम रोशन। उसने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे कि क्यों आए थे आप रशिया में, कहाँ कहाँ घूमे हो, किसी को आप जानते हो या नहीं जानते हो, कितनी बार आए हो, किसी का नंबर है नहीं है, तो सारी चीज़ पूछी। मैंने बताया कि मैं टूरिस्ट घूमने के लिए आया था, मैं इन जगह पे घूमा हूँ यहाँ पे और एज अ टूरिस्ट आया था। इससे पहले मैं एक बार आ चुका हूँ 2021 में, और अभी मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। तो उसने मेरे से पूछा कि बाय लैंड रूट ही क्यों? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये एक्सपीरियंस करना था तो मैं इससे आया हूँ, ऑप्शन अवेलेबल था ये और चीपेस्ट भी है मेरे लिए। उसने कहा ठीक है। तो मुझसे पूछने लगा लास्ट में, किसी को जानते हो वहाँ पे रशिया में? हालांकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि अगर किसी को नाम लोगे फिर वो नंबर मांगेंगे, फिर पूछेंगे, उनको कॉल करेंगे, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी और को हरेसमेंट हो मेरी वजह से। तो फिर उसने कहा ठीक है प्लीज़ सिट डाउन हियर। मैं बैठा, फिर वो मेरा पासपोर्ट लेके चला गया अंदर। वो कंफर्म कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास क्या होता है, पासपोर्ट नंबर से या कुछ होगा वीज़ा नंबर से पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड रहती है। तो उस बंदे ने फिर अंदर कंफर्म किया होगा। इतने में क्या हो गया कि लगभग 15-20 मिनट हो गए होंगे मुझे वहाँ पे। सबका इमिग्रेशन हो गया था, बस में सब बैठ के सामान रख दिया था। बस का ड्राइवर आया मेरे पास अंदर और बैठ गया, मेरे से कुछ पूछने लगा रशियन लैंग्वेज। मैं समझ गया, मेरे से पूछ रहा था कि क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको टाइप करके बताया कि मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। अंदर जो ऑफिसर है उनके पास पासपोर्ट है मेरा। मैं वहाँ पे बैठ के गेम खेलने गया। मैं पूरे टाइम जो मैं आपको ये कोई मैं वैसा नहीं बता रहा कि मैं ऐसा कुछ दिखावे के लिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत चिल था। मैं लिटरली बहुत चिल था उस टाइम। मैं गेम खेल रहा था मोबाइल पे पूरे टाइम, जब तक मेरे यहाँ पे 1.25 घंटे के आसपास वेट किया होगा अपने पासपोर्ट को लेके, क्योंकि माइंड में मेरा ये था ये हद से हद करेंगे क्या, ये मुझे यही तो करेंगे कि मेरे को मेरी कंट्री भेजेंगे। मैं वैसे भी जा रहा हूँ इनके यहाँ से। हाँ, एंट्री के टाइम पे वो समझ में आता है, एग्जिट के टाइम पे उतना डर नहीं था। मैं तो ये तक सोच के गया था कि मैंने कुछ रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे जहाँ पे उन्होंने सामान तक खुलवा लिए थे लोगों के कि दिखाओ क्या क्या तुम्हारे पास सामान, क्या क्या लेके जा रहे हो। तो मैंने सामान भी इस तरीके से पैक किया था, मैं इजीली खोल कर फटाफट पैक कर लूँ उसको। तो मेंटली प्रिपेयर मैं 100% था।
एक रूल है, मैंने नोटिस किया है कि वो बस जाएगी नहीं मुझे छोड़ के, बस गई नहीं मुझे छोड़ के। अगर बस में कोई ऐसा बंदा है टूरिस्ट वगैरह, अगर उसका इमिग्रेशन में 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है तो बस जा नहीं सकती है, बस नहीं जाएगी आपको छोड़ के। वो बंदा बैठा मेरे साथ, वो फिर गया ऑफिसर से बात करने के लिए, तो ऑफिसर ने भी उसको कुछ कहा लैंग्वेज में, शायद वेट करने के लिए। तो मुझे हाथ दिखा रहा था वो कि वेट करने के लिए। मैंने कहा मैं वेट ही कर रहा हूँ। फिर मेरे पास आया 10 मिनट बाद वो बंदा जिसने मेरा पासपोर्ट लिया था कैबिन में, जो जूनियर ऑफिसर होगा, वो आया और मेरे को पासपोर्ट दे दिया। कहने लगा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नाउ यू कैन गो। स्माइल के साथ बहुत ही ईजिली एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैं उनको कुछ गलत नहीं कहूँगा और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो हरासमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे जो फील हुआ कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं थे। अब आते हैं कि कजाकिस्तान इमिग्रेशन कैसा हुआ। वो मेरे लिए फ़नी थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत हरासमेंट फ़नी था। हरासमेंट इसलिए था क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से। मैं जैसे ही गया कजाकिस्तान इमिग्रेशन में, ऐसा होता है कि बस में दोबारा उतरना पड़ता है आपको, सभी पैसेंजर को अपने सामान लगेज लेके पासपोर्ट की लाइन में फिर दोबारा लगा। मैं लगा, उस बंदे ने फिर दोबारा मेरा पासपोर्ट रख लिया। कजाकिस्तान का मेरे पास कोई वीज़ा नहीं था, उसने मेरा पासपोर्ट लिया और रख लिया और मुझे कहा कि वहाँ साइड में आप सर बैठ जाइए, चेयर लगी हुई थी। फिर बाकियों को सबका निकलने देना। मैं फिर था कि चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कजाकिस्तान के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडियंस को 14 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है और आप टोटल 42 दिन में 3 बार अप एंड डाउन कर सकते हैं कजाकिस्तान में। सबका निकलने के बाद लगभग 20-25 मिनट हो गए होंगे। उसने फटाफट बाकियों कर रहा था वो। उसने अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल किया, वो आया बंदा। उसने मेरे से नाम ही पूछा कि रोशन। मैंने कहा यस। तो उसने हाथ दिखाया ऐसे करके, वो रूम में लेके गया मेरे को। उनका जो ऑफिस का रूम, अपने ऑफिस में लेके गया, एक रूम ही टाइप था। वो बैठे वहाँ पे। हरासमेंट मेरे लिए सिर्फ ये थी कि वहाँ पे उसको इंग्लिश आती नहीं, यही हरासमेंट थी और कोई हरासमेंट नहीं थी। कूल वो भी, कूल मैं भी। बस प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता उस बंदे को, एक शब्द नहीं आता, लिटरली एक शब्द नहीं आता था बंदे को। नेट भी नहीं चल रहा था तो गूगल ट्रांसलेट कैसे करे। शुक्र था कि मैंने लैंग्वेज थी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखी थी गूगल ट्रांसलेटर पे, तो हम उससे टाइप कर करके बात कर रहे थे। तो उस बंदे ने पूरा मेरे से आधा घंटा बात करी। क्या होता है कि वो ऐसा होता है कि इंडियंस को ज़रूरत नहीं है वीज़ा लेने की, तो जो आप इमिग्रेशन में पहुंचोगे ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी डिटेल फिल करेगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसा अप्लाई किया तो नहीं है एंट्री करने के लिए, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब हम जाते हैं तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नाम क्या है, सरनेम क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ जा रहे हो, कौन सी बुकिंग है, कितने दिन के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सब जगह पूछेगा वो बंदा। जो एक वीज़ा एप्लीकेशन हम देते हैं तो वो खुद कर रहा था। इसी प्रोसेस में टाइम लग रहा था क्योंकि उसको 1% इंग्लिश नहीं आती। मैं इसलिए जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, हर कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी है, लेकिन मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ, आप ट्रैवल करना शुरू करो, आपको इंडिया से मोहब्बत होने लग जाएगी। ये बात सच्चाई है कि आपको इंडिया से प्यार होने लग जाएगा। रीज़न ये है, हमारी कंट्री में अगर कोई ना कोई ऐसे ऑफिसर, मतलब सोच के देखो कि इंटरनेशनल आपके पास टूरिस्ट आ रहे हैं, आप उनसे डील कर रहे हो, इंग्लिश ही नहीं आती है, कैसे बात करोगे। हमारी कंट्री में रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा, जॉब के लिए लेंगे ही नहीं अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो, क्योंकि पता है कि ये ज़रूरी है और वहाँ पे ले रहे हैं। उससे क्या होता है कि उस बंदे के एक तो कन्विंस करो, उसको ट्रांसलेट करो, सरदर्दी खपाओ इतनी, बताओ टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद उसने ठीक है सब कुछ फिल कर लिया, फिर मेरी फ़ोटो खींचने लगा। कहना है कि मेरे को एक फ़ोटो लेनी है आपकी, मतलब उसका रिकॉर्ड के लिए खड़ा किया मेरे को, उस फोटो खींची। फिर वो मेरे को बोला हाथ दिखा के इशारे में कि साथ आने के लिए। फिर मैं अपना बैग वैग उठाया, सब कुछ पासपोर्ट लिया, फिर मैं बाहर लेके गया बस के पास। बस के साथ मेरी फ़ोटो खींची उसने। फिर कहने लगा ठीक है, थैंक यू सो मच, वही अपनी भाषा में कि स्वागत है आपका कजाकिस्तान में, क्योंकि दूसरे बंदे ने थोड़ा ट्रांसलेट कर दिया, ड्राइवर तो था उसने ट्रांसलेट कर दिया, वो वहीं बस के पास था। तो यही इमिग्रेशन है, बहुत ही ईजी है।